Good morning, students. Today we start from the next chapter, that is redox. Redox is nothing but it is taken from the reduction and the oxidation. RED reduction, OX oxidation. When both steps are taking place in single reaction is known as redox reaction. Why we are learning this? Because it is a branch of chemistry which deals with the chemical energy changes to electrical energy and the electrical energy changes to a chemical energy. यहाँ पे आपने ये सीखना है बेटा जी कि while we are learning about redox, तो सबसे पहले दो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि that we are talking about electrochemical cell and the electrolytic cell. तो आपको electrochemical cell means you are using a pencil cell in a remote. You are using a inverter battery that we called as electrochemical cell. Okay, that helps to convert chemical energy into electrical energy. Okay बेटा, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि हमने करना क्या है और कैसे क्या. ओके, तो यहाँ पे आपने फॉलो करना है कि हाँ जी सर हमने ये फॉलो करना है और कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखना है कि रिडॉक्स चैप्टर किससे बेस्ड है और उस तरीके हमने तैयारी करनी है. ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर किया गया था वो गया था गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट हाफ सेल्स, जिंक एंड कॉपर. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड टू हाफ सेल. जैसे आप देख रहे हो बेटे, ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल, बोथ आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, जुड़ा गया. तो हियर आई वांट टू से दैट कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. क्या आएगा, नेगेटिव. और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा, तो आई मीन टू से दैट कि जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो क्या देखा कि मोर रिएक्टिव लूज कर रहा था, दैट इज टेकन एज नेगेटिव, और जो गेन कर रहा था दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ओनली इज सेल इन विच एनोड इज टेकन एज नेगेटिव. यानी यहाँ पर जो जिंक है वो काम कर रहा है किसका, एनोड का, और यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है, कैथोड का. ओके, तो यहाँ पे एनोड नेगेटिव है और कैथोड क्या है, पॉजिटिव. द सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स आउट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी. मान लो यहाँ पे नेगेटिव कम है तो ये नेगेटिव दे देगा, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव कम है तो यहाँ दे देगा, बिकॉज द सॉल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, अगर एंड पोटाशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड. तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्सचेंज करके मेंटेन द हेल्प ऑफ न्यूट्रलिटी, कि आयंस की जो कंसंट्रेशन दैट शुड बी रिमेन सेम. तो आपको एग्जांपल दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, जिंक से इधर, तो करंट कहाँ गया, इधर से इधर. एंड द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट आयंस आर रेस्पॉन्सिबल, नॉट ए इलेक्ट्रॉन. जब आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आयंस आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल. तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है. ओके, और आपको रिएक्शन दे रखी है कि हाउ द रिएक्शन इज अकरिंग, जिंक इज लूजिंग एंड कॉपर इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, नेक्स्ट. अब आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा सॉल्ट ब्रिज, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो टू हाफ सेल इज नॉट कनेक्टेड, तो ये हेल्प करता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए. और दूसरा काम क्या था, टू हेल्प द मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल. ओके, नेक्स्ट करते हैं
मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि दुनिया में जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड बने हैं, चाहे वो आयरन के हों, चाहे लेड के हों, चाहे टिन के हों, चाहे किसी के भी हों, हाउ इट इज़ कैन बी कैलकुलेटेड। तो उसके सबसे पहला आविष्कार हुआ था SHE का। किसका होता बेटा? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। When the hydrogen standard hydrogen electrode is consist, it is a single half cells. It is a single half cell. Okay, तो ये अकेला हाफ सेल था। when it is connected it can undergo both oxidation as well as reduction। अगर वो दोनों काम कर सकता है तो सपोज कर लो, जस्ट इन जोक, मेल इज मेल, फीमेल इज फीमेल, what one of the species containing both character, it will be neither a male neither will be female। अगर ये दोनों काम कर रहा है तो ना तो ये मेटल है और ना ही ये नॉन मेटल है। इट मीन्स इट इज ए एनामोलस बिहेवियर, वी आर सीइंग दैट। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमने देखा इसकी जो वैल्यू थी, नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 0.0 वोल्ट। कितनी थी? 0.0 वोल्ट। अब आप बताओ, if this SHE is connected to a second half cell or any other electrode with the help of salt bridge, a electrochemical cell will be consist and the total output value of E naught will be the responsible for the other second half electrode। अगर हाइड्रोजन की वैल्यू खुद की जीरो है, अगर उसको जोड़ के हम किसी की वैल्यू निकालते हैं और जो भी आंसर निकलता है तो वो आंसर किसका है? दूसरे का, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या है? 0। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। तो आई एम सेंडिंग अलॉन्ग विद द हैंडरिटन नोट्स सो दैट यू कैन मेमोराइज इट। तो वहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो दे दिया, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल एनर्जी चेंज टू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू ए केमिकल। ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल। तो एग्जाम्पल इज टेकन, यू आर हैविंग ए बाइक विद ए निकल रिम। बाइक का जो रिम है जो चमकता नजर आता है, इट इज़ अ रिम ऑफ आयरन बट ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल इज डन। उस पर निकल की परत चढ़ाई गई है जिससे वो चमकता नजर आता है। तो ये परत चढ़ती कैसे है? आई थिंक इन 10th क्लास यू हैव लर्न दैट हाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। आई थिंक व्हाट वी कॉल्ड एज एनोडिक मड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर स्पून, राइट। तो उन दैट केस आपने वो चीज़ को सीखना है कि सर ये चीज़ ऐसे बनती है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल से एक नहीं है, कई तरह होते हैं। तो आपने एग्जाम्पल नोट करना है। आप जो घर में इन्वर्टर कर रहे हो, दैट वी कॉल्ड एज लेड स्टोरेज बैटरी। आप जो फ़ोन में कैलकुलेटर में सेल होते हैं, दैट वी कॉल्ड बटन सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिमोट में कर रहे हो, दैट वी कॉल्ड ड्राई सेल इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सो मेनी एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम आविष्कार करते हैं जो बताया था आपको कि फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैव इन्वेंटेड द गैल्वेनिक सेल विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड कॉपर। ओके, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर डायग्राम वो था, प्रिंटेड था, और ये था मैन मेड, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेन और द नोट्स विच आई एम हैविंग। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, करंट यहाँ से यहाँ गया, दैट वी कॉल्ड एज कन्वेंशन करंट। ओके, तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको समझा रखा है कि कैसे क्या करना है, तो ये फॉलो करना पॉइंट। दिस विल हेल्प यू फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। अब मान लो you have purchased a cell or a dry cell from a market whose potential value is 1.1 वोल्ट। अगर आपके पास 1.1 से बल्ब कम है और उसको आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से जोड़ के जलाएंगे, वेदर इट विल ग्लो और नो, तो आप कहोगे सर इट विल ग्लो बिकॉज
the value of bulb is lower than the value of cell. ओके अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी इट मीन्स द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, नो वर्क इज टेकिंग केयर. मगर जब 1.1 से ज़्यादा होगी इट मीन्स द सेल विल अंडरगो रिचार्जिंग. तो समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ. बेटे, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम योर हाउस इन्वर्टर स्टार्ट वर्किंग बिकॉज द वोल्ट इज सप्लाइंग टू योर हाउस इज 0 and the battery get powered up, ultimately supply current to whole body. मगर जैसे ही लाइट आई तो बैटरी के वोल्ट से उसका वोल्ट ज़्यादा हो गया. इट अंडरगो रीसाइकिल प्रोसेस यानी कि रीचार्जिंग. जब रीचार्जिंग हुई तो उसने अपनी एनर्जी को वापस से रिकैपिचुलेट करके अपने को तैयार कर लिया. ओके तो सेम थिंग आपने ध्यान रखना है. when the volts are same, their equilibrium, nothing is working, but the outsource is less than internal, then the battery is working. When the outsource is more than battery, then the battery is undergo recharging, जिसको हम वर्किंग, नॉट वर्किंग और रिचार्जिंग प्रोसेस कहते हैं. ओके तो आपको फॉलो करना है. यही चीज़ मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश की बेटे कि यू कैन गो थ्रू पॉइंट कि यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स दूसरा सोर्स है, ज़्यादा है तो अंडरगो रिचार्जिंग, कम है इक्वल है तो नो वर्क. अब नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, लिटिक मीन्स डिसोशिएट. Whenever the electric current is passed through any solution, then the solution get dissociate into ions, and these ions get deposit at cathode and anode to get oxidized or reduced. सिंपल सा मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आपको लोहे की चम्मच बेचनी है और इस लोहे की चम्मच में आपने चांदी या सोने का पानी चढ़ाना है. तो आपने जो पानी चढ़ाना है वो आपने क्या लिया, यहाँ पे लिया इन द बीकर. तो मैंने डार्क कर दिया है तो मैंने बीकर में क्या लिया, गोल्ड का, और जिसका लिया है उसी का क्या लूँगा मैं, एनोड, और जिस पे चढ़ाना है उस पे क्या लूँगा, कैथोड पे लूँगा. व्हेन आई पास थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एट अ हाई वोल्टेज, तो ये गोल्ड जो है बेटे कहाँ चढ़ेगा, इसके ऊपर. The iron spoon will change to a gold spoon because the gold will get electroplated on the iron spoon. जब लोहे की चम्मच में सोने का पानी चढ़ जाएगा then no one will going to identify whether it is a iron or a gold. तो यहाँ पे बोलते हैं that we call as electrolysis और electroplating because we are mending a layer ऑन ए आयरन सरफेस ऑफ ए गोल्ड लेयर. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हो और इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो. ओके बेटा, तो इनको फॉलो करो. और यही दे रखा है कि जब आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन ए, तो आप डायग्राम को नोट करो. यहाँ पे बोलते हैं ना, अखबार में आता है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर. तो जस्ट गो थ्रू. यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ ब्रिज नहीं है, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है. डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम. तो इट इज़ ए जस्ट इन एक्टिविटी यू कैन फॉलो दैट. कि अगर आपसे दो पिक्चर पूछता है कि इफ एनीवन गोइंग टू आस्क कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ पिक्चर, इजली आइडेंटिफाई ए 6 पॉइंट. तो यहाँ पे वही एक्टिविटी दे रखी है बेटा आपको समझने के लिए कि क्या है. यहाँ पे 2 हाफ है, यहाँ पे 1 हाफ है, यहाँ एनोड पॉजिटिव है, यहाँ एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड नेगेटिव है. करंट की डायरेक्शन
इलेक्ट्रोनेशन सेम है। यहाँ पे जिसको इलेक्ट्रोप्लेट लेना करना है वो रखा है कैथोड पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो वी कैन ईजली, इससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और यहाँ से इलेक्ट्रिकल से केमिकल। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स आर इनफ टू डिस्टिंग्विश बोथ द टर्म्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे दे रखा है ईएमएफ। जब बाजार से आप सेल लेके आते हो, व्हेन यू आर टेकिंग ए न्यू सेल फ्रॉम ए मार्केट, ए सिंगल सेल हुज वैल्यू इज 1.5 वोल्ट, दैट वी कॉल्ड एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हेन इट इज नॉट वर्किंग। बट उसी सेल को जब आप लगा देते हो रिमोट में एंड यू स्टार्ट टेकिंग वर्क, दैट वी कॉल्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ से मैक्सिमम वर्क ले सकते हो, ईएमएफ से मैक्सिमम वर्क ले सकते हो, मैं पोटेंशियल में मैक्सिमम वर्क नहीं ले सकते। ओके, तो वॉट एवर फ्रॉम द ईएमएफ यू कैन ड्रॉ मैक्सिमम वर्क, बट फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस लिटिल वर्क। जब आपने सेल सीखा तो आपने पूछा नहीं सर सेल ग्रुप कैसे करते हैं, A B C। A फॉर एनोड, जो लूज कर रहा है, लूज कौन कर रहा है, जिंक कर दिया। B फॉर ब्रिज, ब्रिज मतलब पैरेलल। और C फॉर कैथोड, गेन कौन करता है, कॉपर। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द सेल, दिस इज द वे टू represent the cell. Once again I'm telling you, A B C, A B C, B means parallel। तो आपने इसको फॉलो करना है और आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द डिफरेंट इलेक्ट्रोड और वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी। हर एक मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी है जिसको हमने अरेंज कर रखा है अकॉर्डिंग टू डिक्रीज ऑर्डर। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ओके, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, इफ़ यू कैन आस्क फ्रॉम योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और फादर कि वाई शुडेंट वी वियर इन सिल्वर और गोल्ड टुगेदर, तो उनका आंसर होगा कि चांदी सोने को खराब करती है, सोना चांदी को खराब करता है। नॉट, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री द सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और मोर रिएक्टिव हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लेस रिएक्टिव हमेशा गेन करता है। इफ़ यू ट्राई टू वियर इन सिल्वर और गोल्ड टुगेदर, यू आफ्टर सम टाइम फाइंड द सिल्वर विल डिप्लीटेड डे बाय डे। यानी एक दिन आप देखोगे चांदी पूरी ख़त्म हो चुकी है, सोने को कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स द सिल्वर लेयर गेट डिपॉजिट ऑन द गोल्ड, मगर वो दिखेगा नहीं, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन नेकेड आई, बिकॉज इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या हमें जब करंट लगता है तो महसूस तो हमें ही होता है ना, पड़ोसी को होता है नहीं होता। तो इट्स जस्ट एन एक्टिविटी। तो इसको फॉलो करके आप सीख सकते हो कि हाँ सर हमने इसको फॉलो करा, एंड दैट इज़ द होमवर्क वॉट एवर आई टॉट यू इन दिस लेक्चर। ईच टर्म्स एंड टॉपिक्स आर द डेफिनेशन, डिफ्रेंशिएट और राइट ए शॉर्ट नोट। So go through the topic that's important for your board examination and for the final examination. Okay? तो आपने फॉलो करना है कैसे। और लास्ट टॉपिक बताया था आपको, प्लीज बता दूँ कि हाइड्रोजन सेल जो होता है इट हैव जीरो, इट कैन हैव टेंडेंसी टू लूज एंड एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिमिटेशन जरूर ध्यान रखना। लिमिटेशन, द प्रेशर एट विच प्योर H2 गैस इज पास कैन नॉट बी मेंटेन द कंसनट्रेट गेट टू HN 1 मोल इज़ नॉट ए पॉसिबल। कभी भी उसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस प्रेशर पे H2 गैस को जाना है वो पॉसिबल हो नहीं पाता। ओके, तो ये आपका टॉपिक है। सो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका एक साथी जीरो हो तो जो भी आंसर निकलेगा वो दूसरे का निकलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ SHE we can easily determine the E naught value of a other electrode. That is the homework I am giving you. इसको फॉलो करना है आपने, यही फॉलो करके आपने प्रैक्टिस करनी है। I hope you will do the best. If you get it out, you can contact me anytime. Thanks and have a
Nice day.